Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct sequence of steps involved in the C4 cycle. अब C4 cycle में correct sequence क्या होते हैं steps के जो C4 cycle में हम involve होते हैं? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, रीजनरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, रीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है। ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट और डीकार्बोक्सिलेशन, कौन सा इसमें स्टेप जो है फॉलो होता है, सही सीक्वेंस क्या है? तो बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। अब C4 साइकिल की अगर मैं बात करती हूँ तो C4 साइकिल के अंदर एक्चुअल में क्या आता है कि आपका C4 जो साइकिल है उसमें सबसे पहले क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। सबसे पहले क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब फिक्सेशन हुई वो कैसे होगी, वो आपकी करेगा पेपकेस, यानी कि आपका फॉस्फोइनोल जो पायरुवेट है वो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप करेगा और इस प्रोसेस को जो कैटालाइज करती है एंजाइम वो है पेपकेस, इनकी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में ये आपके एंजाइम जो है उसको कैटालाइज करेगी और ये क्या बनाएगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्सालो एसिटिक एसिड जब ये बनाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। ये प्राइमरी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर है और ये क्या है आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। और ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। आपका क्या है, ये आपका 4 कार्बन, ये आपका आपका उसमें इसका 4 कार्बन कंपाउंड है, ये आपका C4 एसिड भी जिसको कहते हैं। अब ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेटाइन के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर। और ये जो मैलेट है आपका, फिर आपका ये क्या करेगा, ये जितनी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है हमारी मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये जितनी ये वाली जो प्रोसेस हो रही है हमारी, ये हमारी हो रही है मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रही है। अब इसके बाद ये क्या करती है, इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करेगी, ये मैलेट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा ये। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, बंडल शीथ सेल में। अब इसके बाद की जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है हमारी बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में हो रही है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ मटेरियल का और इस मैलेट ने क्या किया, ये जो मैलेट यहाँ पे आया था ये आपका क्या हुआ, इसने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जिसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन की। अब डी कार्बोक्सिलेशन इसने की और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका C3 साइकिल के अंदर चला गया जहां पे एंजाइम है आपकी रुबिस्को, जहाँ पे एंजाइम क्या है, रुबिस्को है, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और हमें क्या दिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया, यानी कि जो फूड की प्रोडक्शन हुई। और ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन के बाद इसने 3 कार्बन कंपाउंड एक आपका C3 एसिड बनाया, वो क्या था, पायरुवेट था। वो क्या था, पायरुवेट था, जो कि आपका C3 एसिड है। अब ये आपका दोबारा से आपका जो आपका पायरुवेट है वो एंटर कर गया कहाँ पे, मीजोफिल सेल्स के अंदर, ये फिर से आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया था इसमें कि जो C4 साइकिल में सही सीक्वेंस है, तो अगर हम सही सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की हमने, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की, इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये पहला स्टेप आ गया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ये ट्रांसपोर्ट हुआ और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुई। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और बाकी के जो ऑप्शन है वो रीजनरेशन आपका C3 साइकिल में होता है, ये आपका इसमें इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रीजनरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये गलत है आपका। ये भी आपका रीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन C4 में इस तरह से नहीं होता है, ये भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका, करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।